राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। लो फिर आ गई उनकी याद, मगर वो नहीं आए। नाजरीन, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, मैं जावेद शाह। वैसे तो मालेगांव महानगर पालिका समेत महाराष्ट्र भर की कई महानगर पालिकाओं के इलेक्शनों का बिगुल बज चुका है, लेकिन अगर बात की जाए मालेगांव सेंट्रल की तो अभी तक उंगलियों पर गिनने वाले कुछ उम्मीदवारों को अगर छोड़ दिया जाए तो 99% उम्मीदवार जो ख्वाहिश तो जाहिर कर रहे हैं लेकिन वो मैदान में दिखाई नहीं दे रहे, फील्ड पर नजर नहीं आ रहे, अवामी कामकाज करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरी अहम और बड़ी बात कि मालेगांव शहर की सभी पार्टियां, चाहे वो छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टियां, अभी तक इन लोगों ने अपने फाइनल उम्मीदवार तक का नाम जाहिर नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सभी पार्टियां ऐन वक्त पर उम्मीदवार उतारेंगी, पैराशूट से उतारेंगी या फिर कैसे उम्मीदवार उतारेंगी? क्या आवाम के लिए वो उम्मीदवार फायदेमंद साबित होंगे या नहीं होंगे? क्या पैसों के बलबूते पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे या फिर खानदान के दम पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे या फिर किस इलाके में किसका रुतबा कितना ज्यादा है इसकी बुनियाद पर उतारे जाएंगे? अभी तक कोई भी पिक्चर साफ होने को तैयार नहीं है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। आवाम कश्मकश में है कि हमारे इलाके से कौन सा उम्मीदवार कौन सी पार्टी की तरफ से फाइनल किया जाएगा। मालेगांव शहर की चाहे बड़ी पार्टियां हो या छोटी पार्टियां हो, सब ने चुप्पी साधी रखी है। क्या आवाम को मजबूर समझा जा रहा है क्या, या फिर आवाम को बेबस किया जा रहा है? यानी कि ऐन वक्त 20 दिन पहले उम्मीदवार की यादी फाइनल की जाएगी और फिर उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और आवाम से कहा जाएगा कि अब यही उम्मीदवार तुम्हारे ऊपर हम थोप रहे हैं, इन्हीं को वोट देना है और इन्हीं को चुन कर लाना है। तुम्हें फैसला करने का कोई हक नहीं है कि जो उम्मीदवार हम थोप रहे हैं वो बेहतर है या नहीं है, काबिल है या नहीं है, उनके अंदर वो गट्स है या नहीं है, कॉरपोरेशन उनको समझती है या नहीं समझती है, उन्हें मराठी पढ़ना आता है या नहीं आता है, उन्हें मराठी समझती है या नहीं समझती है। या बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जो मैदान में अपनी ख्वाहिश तो जाहिर कर रहे हैं लेकिन पता ये चल रहा है कि उनकी अम्मी इलेक्शन लड़ेंगी, उनकी भाभी इलेक्शन लड़ेंगी। अब अम्मी की उम्र का अगर पता लगाया जाए तो पता चल रहा है कि 60 के पार है, 50 के पार है। ऐसी खवातीन को उम्मीदवार के मैदान में उतारा जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि ये इलेक्शन अवामी खिदमत के लिए है या फिर बिजनेस के लिए लड़ा जा रहा है। ऐसे अनेक कई सवाल अवाम के जहन में उबल रहे हैं, लेकिन आवाम सिर्फ एक दूसरों से पूछ रही है कि हमारे इलाके से किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार है जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। क्योंकि उम्मीदवार जो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं वो सिर्फ लीडरान तक, नेताओं तक ही महदूद है, वो आवाम के बीच भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका मानना और कहना यह है कि जब हमारा नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा तब हम 20 दिन पहले मैदान में जाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, आवाम को खूब वर्गलाएंगे, खूब मतलब जो तो बातों में उलझाएंगे और इतने नेक बनकर हम दिखाएंगे कि आवाम को हम ही को वोट देना होगा। आवाम के पास फैसला करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। जो उम्मीदवार उन पर थोप दिए जाएंगे, अब उसी में से चुनना है कि कौन ज्यादा खराब है और कौन कम खराब है। अच्छे की तो बात ही मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अच्छे उम्मीदवारों का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। कई खानदान के दम पर, तो कई पैसे के दम पर, तो कई उसूब और रसूख के दम पर उम्मीदवारी मांगी जा रही है। अच्छे उम्मीदवारों का नाम फहरिस्त लिस्ट से गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मालेगांव शहर के कई इलाकों का हम इन हफ्ता भर से विजिट कर रहे थे, दौरा कर रहे थे। अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से पूछ रहे थे कि आपके इलाके से कौन उम्मीदवार है, इस पार्टी से कौन होगा,
उस पार्टी से कौन होगा, फला पार्टी से कौन होगा। तो आवाम के मन में भी अभी यही सवाल है, पता नहीं भैया किसको थोपा जाएगा, कौन हम पर लादा जाएगा। अभी तक तो कोई मैदान में दिखाई नहीं दे रहा है, कोई फील्ड पर नहीं है। अब बताइए, अगर हम आज से पीछे माजी में जाएं तो यही मालेगांव शहर में 5 सालों तक ऐसे सोशल वर्कर हुआ करते थे जो अवामी कामकाज में मशगूल रहा करते थे, अवामी कामकाज को तरजीह दिया करते थे, चाहे उनके महानगर पालिका के कामकाज हो, अस्पतालों के मामलात हो, पुलिस स्टेशन के मामलात हो, जन्म दाखिला अगर बनवाना हो, सीजर करवाना हो, डिलीवरी करवाना हो, किसी भी कामकाज में 5 सालों तक वो समाज सेवक अपने कामकाज को अंजाम देता था तो लीडर कहीं ना कहीं वो नजर रखता था और ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी जाती थी। लेकिन अब मालेगांव शहर का रिवाज बदल गया है। अब किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी बड़ी खानदान है, किसके पास कितना उसूब और रसूख है, ये देखा जाता है। भले ही वो अवाम में मकबूल हो या ना हो, भले ही वो अवाम में उसकी चाहत हो या ना हो, भले ही उसे कॉरपोरेशन समझती हो या नहीं समझती हो, भले ही उसे मराठी की 2 लाइन पढ़ना आती हो या नहीं आती हो, भले ही उसे महासभा मराठी में चलने वाली समझे या ना समझे, एजेंडा जो निकल कर आता है उस एजेंडे को उसे पढ़ना आता हो या नहीं आता हो, पढ़ना अगर आता हो तो समझता नहीं, समझता है तो पढ़ना आता नहीं, ऐसे लोगों को थोपने की कोशिश अगर की जा रही है तो ये शहर की आवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आवाम को भी कहीं ना कहीं सोचने, समझने और जागरूक रहने की जरूरत है। अगर आप पर ऐसे उम्मीदवार थोपे जाते हैं तो आप जरूर अपनी बेदारी का सबूत दीजिए और आप खुद इंतखाब कीजिए कि आपके इलाके के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन होगा, आपके इलाके के लिए अच्छे किरदार का उम्मीदवार कौन होगा, आपके इलाके के लिए दौड़ भाग करने वाला, जज्बा रखने वाला, जुनून रखने वाला, काम का ज़ौक और शौक रखने वाला उम्मीदवार कौन होना चाहिए। भले ही उसके पास पैसे की ताकत कम हो, भले ही उसका उसूब और रसूख कम हो, भले ही उसके पास खानदान की ताकत ना हो, लेकिन आपके काम करने की हिम्मत, जज्बा, हौसला, नेक दिल से, खुलूस दिल से काम करने की सलाहियत हो, ऐसे उम्मीदवार को आप चुनिए। पैसे के दम पर आने वाले, पैराशूट से आने वाले उम्मीदवार और आजमाए हुए को तो कभी भी आजमाना नहीं चाहिए। जिन्हें हमने आजमा लिया है, जो हमारे इलाकों में फेल साबित हो चुके हैं, ऐसे लोग अगर रिपीट आते तो इनकी भी बगावत की जाए, इनकी भी मुखालफत की जाए। हाँ, अगर कुछ कॉरपोरेटर शहर में ऐसे भी है जो रिपीट होते हैं तो अपने काम की बुनियाद पर, आपके काम हल करने की बुनियाद पर, आपके मसाइल को हल करने की बुनियाद पर, आपके अगर चहीते हैं और आपके कामकाज को वो करके, करवा के, मनवा के देते हैं तो ऐसे लोगों का इस्तेकबाल कीजिए। लेकिन जो फेल हो चुके हैं उन्हें दोबारा किसी भी हालत में मौका नहीं देना चाहिए। आप लोगों को इस इलेक्शन में बेदार रहने की जरूरत है और हम लीडरान से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द उम्मीदवार वार्ड में फाइनल किए जाए ताकि आवाम फैसला कर सके। अब आप क्या सोचते हैं? हमने अपनी राय रखी, हमने अपनी बात रखी, आप क्या सोचते हैं? आप वोटर है, आप जनता जनार्दन है, आपके दिए हुए वोट से ही चुनकर जाने वाले प्रतिनिधि महासभा में बैठेंगे तो कैसा प्रतिनिधि आपको भेजना है, कैसा आपका सेवक आपको भेजना है, कैसा आपको काम करने वाला उम्मीदवार चाहिए, यह भी देखना है। और अच्छा, बेहतर, साफ किरदार का, ना कि कॉरपोरेशन जाके लूट मार घुसोट करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, करप्शन करने वाला, बदउनवानी करने वाला। कुछ लोग अभी ऐसे भी आएंगे जो 20 दिन पहले लॉन्च होंगे और इतने बड़े बड़े वादे करेंगे कि ऐसा लगेगा कि ये इलाके को जन्नत बना देंगे। लेकिन होशियार रहिए, होशियारी के साथ इस इलेक्शन में हर मतदान आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपके इलाके के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, डेवलपमेंट, तरक्की और विकास के लिए होना चाहिए। तो सोच समझकर फैसला करना होगा और उम्मीदवार चुनने होंगे। थोपे गए उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा कीजिए इनकलाब। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और इस इलेक्शन की हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल से भी जुड़िए और व्हाट्सएप लिंक से भी जुड़िए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।